हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ओके जी के चैनल में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड के लिए शिक्षा मनोविज्ञान। तो शुरू करते हैं वीडियो को। शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है, जिसमें आ या टा प्रत्यय लगने से शिक्षा शब्द बना है। शिक्षा का अर्थ होता है सीखना या सिखाना। क्या अर्थ होता है? सीखना या सिखाना। अर्थात सीखने या सिखाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शिक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? शिक्षा कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है, जिसमें आ या टा प्रत्यय लगा है। शिक्षा का अर्थ होता है सीखना या सिखाना। अर्थात सीखने या सिखाने की प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? शिक्षा बोलते हैं। अब देखते हैं अपन आगे। शिक्षा शब्द जिसको अपन अंग्रेजी में एजुकेशन बोलते हैं, यानी कि एजुकेशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के 3 शब्दों से बना है: एडुकेयर, एडुकेटम और एडुसेयर। इसमें जो एडुकेटम है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस ड्यूको। कितने शब्दों से मिलकर बना है? ई प्लस ड्यूको। ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का मतलब होता है बाहर निकालना। ठीक है, अर्थात अंदर से बाहर की ओर निकालना। अब इसका क्या अर्थ है, ये अपन आगे देखेंगे। एडुकेयर का अर्थ होता है आगे बढ़ाना। क्या होता है? आगे बढ़ाना। और एडुकेटम 2 शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस ड्यूको। इसका अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का मतलब होता है बाहर निकालना। फिर है एडुसियर। तो एडुसियर का अर्थ होता है विकसित करना। क्या होता है? विकसित करना। ठीक है, अब देखते हैं अपन आगे चलते हैं। अब देखते हैं अपन शिक्षा का तात्पर्य क्या होता है। तो दोस्तों, शिक्षा का तात्पर्य होता है कि मनुष्य के अंदर छिपे गुणों को बाहर की ओर निकालना ही शिक्षा है, या निकालने की प्रक्रिया को अपन शिक्षा बोलते हैं। मनुष्य के अंदर छिपे गुणों को बाहर की ओर निकालने की प्रक्रिया ही क्या है? शिक्षा है। मुख्य रूप से शिक्षा के 2 तत्व। कितने तत्व है? 2 तत्व है। पहला तत्व है शिक्षक और दूसरा तत्व है शिक्षार्थी। मुख्य रूप से शिक्षा के कितने तत्व है? 2 तत्व। पहला है शिक्षक और दूसरा है शिक्षार्थी। ठीक है, अब अपन देखते हैं आगे। दर्शन शास्त्री अमेरिकी विद्वान थे जॉन डीवी। उनके अनुसार शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। कितनी ध्रुवीय प्रक्रिया है? त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, यानी कि 3 ध्रुवीय प्रक्रिया बताया। किन्होंने? दर्शन शास्त्री थे अमेरिका के जॉन डीवी। इन्होंने शिक्षा को कितनी ध्रुवीय बताया? त्रिध्रुवीय। बहुत सी बार पूछा हुआ है ये क्वेश्चन कि जॉन डीवी क्या थे? मनोवैज्ञानिक थे, एक दार्शनिक थे। तो ये क्या थे? दर्शन शास्त्री यानी दार्शनिक थे। ठीक है, और शिक्षा को त्रिध्रुवीय किसने कहा था? तो वो थे जॉन डीवी। अब इसको याद रखने की क्या ट्रिक है कि जॉन डीवी में कितने शब्द है? जॉन, डी और वी, तो 3, और 3 से त्रिध्रुवीय हो जाएगा। ठीक है, 3 शब्द आए तो त्रिध्रुवीय, और त्रिध्रुवीय किसने कहा था? जॉन डीवी ने कहा था। ठीक है, अब 3 ध्रुवीय जो है उनमें कौन कौन शामिल है? तो पहला है शिक्षक, दूसरा है शिक्षार्थी और तीसरा है पाठ्यक्रम। ये चर है। ठीक है, तो जो शिक्षक है वो स्वतंत्र चर है। ठीक है, और जो शिक्षार्थी है वो आश्रित चर है, और जो पाठ्यक्रम है वो मध्यस्थ चर है। कौन सा चर है? मध्यस्थ चर है। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं अपन। अमेरिका के जो दर्शन शास्त्री थे जॉन डीवी, उन्होंने कहा था कि शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। कितनी ध्रुवीय प्रक्रिया है? त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। ठीक है, जिसमें 3 चीज़ें शामिल है। पहला है शिक्षक, दूसरा है शिक्षार्थी
और तीसरा है पाठ्यक्रम। ठीक है, शिक्षक को स्वतंत्र चर माना गया है क्योंकि शिक्षक क्या होता है, स्वतंत्र होता है और खुद के निर्णय स्वयं करता है, इसलिए शिक्षक स्वतंत्र चर है। ठीक है, और फिर दूसरा है शिक्षार्थी। तो शिक्षार्थी क्या है, आश्रित चर है। क्यों? क्योंकि शिक्षार्थी शिक्षक पर आश्रित रहता है, तो शिक्षार्थी क्या होता है, आश्रित चर होता है। तो ये रीट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है कि विद्यार्थी कौन सा चर है, तो आश्रित चर, ये ध्यान रखना आप। और पाठ्यक्रम कौन सा चर है, मध्यस्थ चर है। क्यों है? क्योंकि शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच जो शिक्षण का जो माध्यम होता है वो क्या होता है, पाठ्यक्रम। तो इसलिए मध्यस्थ चर कौन सा हो गया, पाठ्यक्रम। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं। जॉन एडम्स के अनुसार शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। जॉन एडम्स के अनुसार शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। ठीक है, जिसमें क्या क्या शामिल है, एक तो है शिक्षक और दूसरा है शिक्षार्थी। ठीक है, अब ये इसमें कंफ्यूजन नहीं होना आपको। जॉन डी वी, जॉन और डी और वी तीन शब्द आए तो त्रिध्रुवी, कितने ध्रुवीय, त्रिध्रुवीय, यानी जॉन डीवी ने त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहा है। और जॉन और एडम्स दो शब्द आए तो द्विध्रुवीय। ये ट्रिक है याद रखने, क्योंकि इसमें कंफ्यूज होता है। ठीक है, तो जॉन एडम्स के अनुसार शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसमें क्या क्या शामिल है, शिक्षक और शिक्षार्थी। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तब तक, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अब अपन देखते हैं पेस्टोलॉजी की परिभाषा। पेस्टोलॉजी ने क्या कहा शिक्षा के बारे में। तो शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक व विरोधहीन विकास है। पेस्टोलॉजी ने क्या कहा कि शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक व विरोधहीन क्या है, विकास है। किसने कहा था, पेस्टोलॉजी ने। तो आपको याद कैसे रखना, जन्मजात शक्तियाँ, पेस्टोलॉजी, बस इतना शॉर्ट में याद करना है इसको। ठीक है, जन्मजात शक्तियाँ, पेस्टोलॉजी, ऐसे याद करना शॉर्ट में तो हो जाएगी आपको। ठीक है, अब चलते अपन आगे। अब अपन देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण शिक्षा की परिभाषाएं कि शिक्षा क्या है और किन विद्वानों ने कौन सी परिभाषाएं दी। तो पहली जो परिभाषा है वो है रूसो की। ठीक है, तो रूसो ने कहा कि जीवन ही शिक्षा है। क्या कहा रूसो ने, कि जीवन ही क्या है, शिक्षा है। तो जब अपन जीवन से रूठ जाते हैं, यानी कि रूसो, तो जीवन से रूठ जाना, ये ट्रिक से याद कर लेना आप, जीवन से रूठ जाना, रूस कर चले जाना। ठीक है, तो जीवन ही शिक्षा है, किसने कहा, रूसो ने। अब दूसरी जो परिभाषा देखते हैं वो, जिस प्रकार पौधे का विकास कृषि से होता है उसी प्रकार मानव का विकास किससे होता है, शिक्षा से। किसने कहा था, जॉन लॉक ने। क्या कहा था कि जिस प्रकार पौधे का विकास कृषि से होता है उसी प्रकार मानव का विकास भी किससे होता है, शिक्षा से होता है। ये किसकी परिभाषा है, जॉन लॉक की। ठीक है, अब नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं अपन। नेक्स्ट परिभाषा है प्लेटो की। प्लेटो ने कहा कि नैतिक गुणों का विकास ही क्या है, शिक्षा है। नैतिक गुणों का विकास ही क्या है, शिक्षा है। ठीक है, किसने कहा था, प्लेटो ने। क्योंकि नैतिक गुणों से संबंधित बातें एक तो महात्मा गांधी, प्लेटो, अरस्तु ये कहते हैं। ठीक है, तो नैतिक गुणों का विकास ही क्या है, शिक्षा है। किसने कहा था, प्लेटो ने। ठीक है, अब नेक्स्ट परिभाषा है अरस्तु की। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। किसने कहा था, अरस्तु ने। किसने कहा था,
अरुस्तु ने कहा था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य कि बालक के सर्वांगीण विकास से है। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने क्या कहा? शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक के सर्वांगीण विकास से है, क्योंकि सर्वांगीण विकास से संबंधित बातें महात्मा गांधी जी अपनी बुनियादी शिक्षा 1937 में करते हैं। ठीक है, तो सर्वांगीण विकास की बात कौन करते हैं? महात्मा गांधी। अब अपन देखते हैं आगे। शिक्षा द्वारा मानव के व्यवहार का परिमार्जन कर उसका अध्ययन करना ही क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। वेरी इम्पोर्टेंट है यह कि इस द्वारा किसके व्यवहार का परिमार्जन किया जाता है? तो मानव के व्यवहार का परिमार्जन किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा। और जो इसका अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा द्वारा मानव के व्यवहार का परिमार्जन कर उसका अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान को जोड़ने का कार्य मानव व्यवहार करता है। कौन करता है? मानव व्यवहार करता है। ठीक है, शिक्षा व मनोविज्ञान के मध्य मानव व्यवहार उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है। शिक्षा व मनोविज्ञान के मध्य मानव व्यवहार क्या है? उभयनिष्ठ है। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब अपन पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। हमने शिक्षा का अर्थ पढ़ लिया, शिक्षा किन शब्दों से मिलकर बना वो पढ़ लिया, और शिक्षा की परिभाषाएं किन किन मनोवैज्ञानिक ने कौन कौन सी दी वो अपन ने पढ़ लिया। अब अपन पढ़ते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। ठीक है, सब जो पहली परिभाषा है शिक्षा मनोविज्ञान की वो है स्किनर की। कौन सी परिभाषा है? स्किनर की। ठीक है, स्किनर ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित है। कौन सी? यानी कि स्किनर की जो परिभाषा है, स्किनर ने जो परिभाषा दी वो है कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित है। तो इसकी जो ट्रिक है वो है शिक्षण व अधिगम, यानी सी से स्किनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिक्षण व अधिगम से संबंधित है, तो शिक्षण से स्किनर हो जाएगा। पहली परिभाषा तो ये हो गई स्किनर की कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित है। ठीक है, अब देखते हैं अपन दूसरी परिभाषा स्किनर की। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानवीय व्यवहार का अध्ययन है। दूसरी परिभाषा क्या स्किनर की? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानवीय व्यवहार का अध्ययन है। तो इसकी भी जो ट्रिक होगी वो होगी शैक्षिक परिस्थितियों, यानी से क्या हो जाएगा? स्किनर। क्या हो जाएगा? से स्किनर। उसमें शिक्षण से स्किनर हुआ, इसमें शैक्षिक से स्किनर हो जाएगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं स्किनर की तीसरी परिभाषा। इसमें स्किनर ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान मानव की प्रकृति व उसके शैक्षिक प्रगति का अध्ययन है। क्या कहा स्किनर ने? शिक्षा मनोविज्ञान मानव की प्रकृति व उसके शैक्षिक प्रगति का अध्ययन है। तो इसमें भी से क्या हो जाएगा? स्किनर। तो तीन परिभाषाएं किसकी हो गई? स्किनर की। से है ना। पहली जो थी वो शिक्षण व अधिगम, तो स्किनर हो गया। दूसरी परिभाषा थी वह शैक्षिक परिस्थितियाँ, तो इससे क्या हो जाएगा? शैक्षिक से स्किनर हो जाएगा। और इसमें भी शैक्षिक प्रगति से स्किनर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह इसको याद करनी है। फिर देखते हैं अपन क्रो एंड क्रो की। जो क्रो एंड क्रो की जो परिभाषा है वह है व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने की परिस्थितियों का अध्ययन व व्याख्या करना शिक्षा मनोविज्ञान है। क्या है?
कि व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने की परिस्थितियों का अध्ययन व्याख्या करना शिक्षा मनोविज्ञान है। ठीक है, वापस देखते हैं। व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने की परिस्थितियों का अध्ययन व व्याख्या करना शिक्षा मनोविज्ञान। अब इसी अपन किससे याद करेंगे? ट्रिक से। ट्रिक क्या है कि व्यक्ति जन्म से लेकर क्या करता रहता है? काँव काँव। क्या करता रहता है? काँव काँव। यानी जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक काँव काँव कौन करता है? व्यक्ति। तो जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक व्यक्ति काँव काँव करता रहता है। तो काँव काँव कौन करता है? क्रो एंड क्रो, यानी कौवा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर है पील की परिभाषा। तो पील ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। ठीक है, किसने कहा था? पील ने। इसकी जो ट्रिक है वो है कि पील से क्या हो जाएगा? पीलिया रोग। क्या हो जाएगा? पीलिया रोग। ठीक है, और पीलिया रोग किस में होता है? विज्ञान में। किस में होता है? विज्ञान में होता है। तो पील से क्या हो जाएगा? पीलिया, और पीलिया किस में होता है? विज्ञान में। तो ये इसकी ट्रिक हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं अपन स्टीफन की परिभाषा। बहुत ही इजी वे में आपको याद हो जाएगी। स्टीफन ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान मानव के शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। क्या कहा स्टीफन ने? शिक्षा मनोविज्ञान मानव के शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। किसने कहा? स्टीफन ने। एक लड़की है जो स्कूल जाती है और दोपहर के टाइम वो खाना खाती है, तब वो अपने टिफिन को क्या करती है? क्रमबद्ध जमाती है। क्या करती है? टिफिन को क्रमबद्ध जमाती है। अगर अपन टिफिन को क्रमबद्ध नहीं जमाएंगे तो वो जम जाएगा क्या? नहीं जमेगा। तो टिफिन को कैसे जमाया जाता है? क्रमबद्ध। ठीक है, क्रमबद्ध किसे जमाया जाता है? टिफिन को। किसे जमाया जाता है? टिफिन को। ठीक है, वापस देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान मानव के शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। तो क्रमबद्ध किसको जमाया जाता है? टिफिन को। एक लड़की स्कूल जाती है, वो खाना खाती है, तो वापस जब टिफिन को जमाती है तो कैसे जमाती है? क्रमबद्ध रूप में। ठीक है, अब अपन देखते हैं कोलसेनिक। कोलसेनिक की जो परिभाषा है कि शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों व नियमों का व निष्कर्षों का अनुप्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। कोलसेनिक ने क्या कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों व नियमों का व निष्कर्षों का अनुप्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। तो इसकी जो ट्रिक होगी वो इसमें यह देखना अपन को मनोवैज्ञानिक सिद्धांत व नियम शब्द। ठीक है, तो इसकी जो ट्रिक है कि नियमों व सिद्धांतों का पालन कौन करता है? सैनिक करते। कौन करता है? सैनिक करते। इसमें आ रहा है ना कि शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक व सिद्धांतों व नियमों व निष्कर्षों का अनुप्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। तो शिक्षा मनोविज्ञान सिद्धांतों व नियमों व निष्कर्षों का पालन कौन करता है? सैनिक करता है। तो ये शब्द आते अपन को क्या करना है? आंसर सैनिक करना, कॉल सैनिक। और स्टीफन में क्रमबद्ध, यानी कि क्रमबद्ध किसे जमाया जाता है? टिफिन को। ठीक है, तो स्टीफन याद हो जाएगा। और पील की परिभाषा क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। तो पील से क्या याद रखना है? पीलिया, और पीलिया किस में होता है? विज्ञान में, क्योंकि पील ने शिक्षा का विज्ञान कहा है। ठीक है, अब अपन देखते हैं जीन पियाजे की परिभाषा। जीन पियाजे ने क्या कहा? जीन पियाजे ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान मानव के शैक्षिक विकास का दर्पण है। क्या कहा? कि शिक्षा मनोविज्ञान मानव के शैक्षिक विकास का दर्पण है। ठीक है,
किसने कहा था? जीन पियाजे ने। किसने कहा था? जीन पियाजे ने। क्या कहा था? कि शिक्षा मनोविज्ञान मानव के शैक्षिक विकास का दर्पण है। ठीक है, ठीक है। अब अगली परिभाषा में चलते हैं अपन। अब जो नेक्स्ट परिभाषा है वो है स्वामी विवेकानंद की। किसकी परिभाषा है? स्वामी विवेकानंद की परिभाषा। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति ही क्या है? शिक्षा है। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने कहा था अंतर्निहित पूर्णता की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति ही क्या है? शिक्षा है। यानी इसे किससे याद रखेंगे? अंतर्निहित पूर्णता। यानी कि अंतर्निहित पूर्ण कौन था? स्वामी विवेकानंद जी बहुत ही विद्वान और परिपूर्ण आदमी थे। तो मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता शब्द आते हैं अपन को क्या याद रखना? स्वामी विवेकानंद, क्योंकि प्राचीन काल में सबसे विद्वान यही थे, स्वामी विवेकानंद। विश्व शिकागो धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था, तब कितना अच्छा भाषण इन्होंने दिया था। तो मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता शब्द आते क्या होगा? कि स्वामी विवेकानंद अपने आप में क्या थे? परिपूर्ण थे। फिर देखते हैं, अब है महात्मा गांधी की परिभाषा। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि शिक्षा शरीर मन आत्मा की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था? कि शिक्षा शरीर मन आत्मा की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति से है। यानी कि आत्मा की बात कौन करता है? सुकरात, प्लेटो व महात्मा गांधी व डेकार्ते। तो मैंने विज्ञान के जो विज्ञान पढ़ाए थे तो तब आपको बताया था कि आत्मा का जो समर्थन करने वाले वो कौन कौन है? प्लेटो, सुकरात, ठीक है, और महात्मा गांधी और डेकार्ते। कौन? डेकार्ते। ठीक है, तो महात्मा गांधी जो ये हैं ये शरीर मन व आत्मा की बात करते थे। ये किससे याद रखेंगे अपन? महात्मा गांधी को, आत्मा से। ठीक है, तो दोस्तों आज तक की अपनी यही क्लास थी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।